हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि ट्रिब्यूनल किसी डेट पर कोई ऑर्डर पास करती है और उस ऑर्डर को पास करने के बाद यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो क्या उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार लेते हुए ट्रिब्यूनल के अंदर मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक केस इनफेंट्री सिक्योरिटीज एंड फैसिलिटीज वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया। यह केस 474 ITR पेज नंबर 584 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 दिसंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A पर काफी लिटिगेशन हुआ। अंत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि 12 अक्टूबर 2022 को डिसाइड हुआ और जो 448 ITR पेज नंबर 518 पर रिपोर्ट हुआ, उस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लैरिफाई किया कि जो एम्प्लॉय का शेयर है पीएफ के अंदर और ईएसआई के अंदर, यदि वो रिस्पेक्टिव एक्ट्स में ड्यू डेट तक जमा नहीं हुआ तो उस केस में उसकी डिडक्शन एसएससी को नहीं मिलेगी, चाहे वो एसएससी ने सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में जो रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है उस तक यदि वो जमा कर भी दिया है तब भी एसएससी को उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। उससे पहले काफी सारी ट्रिब्यूनल्स ने और काफी सारी हाई कोर्ट्स ने ये जजमेंट दिया था कि यदि एसएससी ने वो शेयर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की रिटर्न तक जमा कर दिया है तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। काफी सारे केसेस ट्रिब्यूनल ने एसएससी के फेवर में किए जो कि 12 अक्टूबर 2022 से पहले के थे। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्रिब्यूनल के अंदर मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करनी शुरू करी, ये कहते हुए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अब आ गया है इसलिए ये सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के मुताबिक मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। कहीं ना कहीं रेवेन्यू का यह मानना था कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो ये लॉ को उस डेट से क्लैरिफाई कर देता है जिस डेट से वो प्रोविजन आया हो। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का जो मैटर था वो 17, 18, 18, 19 और 19, 20 से रिलेटेड था। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी का डिसअलाउंस किया था सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A के अंदर। सीआईटी अपील ने उसको पार्शली अलाउ किया था और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में था तो ट्रिब्यूनल ने एसएससी को ये पूरी तरीके से अलाउ कर दिया था और एसएससी के केस में जो ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिया था वो 26 जुलाई 2022 को दिया था। उसके बाद चेकमेट का डिसीजन 12 अक्टूबर 2022 को आया। ये जजमेंट आने के बाद रेवेन्यू ने 92 डेज के बाद सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के अंदर मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करी। सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के मुताबिक यदि मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करनी है तो जिस महीने में ट्रिब्यूनल ने अपना ऑर्डर पास किया है उस महीने के एंड के 6 महीने तक वो एप्लीकेशन फाइल होनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंट एप्लीकेशन 92 डेज डिले थी। जब ये मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल हुई तो ट्रिब्यूनल ने इस कंडोनेशन को अलाउ किया और मिसलेनियस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, जिसके अगेंस्ट एसएससी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी। और एसएससी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जब एसएससी की अपील 26 जुलाई 2022 को अलाउ की गई, उस डेट पर जो लॉ एप्लीकेबल था उस लॉ के मुताबिक एसएससी के केस में एसएससी की अपील अलाउ की गई। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वो उस डेट पर एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के मुताबिक एसएससी के केस में प्रेजेंट केस में के अंदर ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं बनती, क्योंकि मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का जो
कंसेप्ट है वो ये है कि यदि ट्रिब्यूनल ने कोई जजमेंट पास किया है और जिस डेट पे जजमेंट पास किया है उस डेट पर कोई जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट का यदि कोई जजमेंट है या कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसको ट्रिब्यूनल ने इग्नोर किया है, तो उसके आधार पर मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। लेकिन क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जिस डेट पर ट्रिब्यूनल ने अपना जजमेंट दिया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, तो हाई कोर्ट के मुताबिक ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है। हाई कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर ट्रिब्यूनल ने सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के अंदर कंडोनेशन को अलाउ करके अपनी जुरिस्डिक्शन को क्रॉस किया है। और बॉम्बे हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि जो सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के अंदर जो ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन है मिसलेनियस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने की, वो बिल्कुल सिविल कोड के जो प्रोविजंस हैं उसके ऑर्डर 47 रूल 1 के मुताबिक है। लेकिन जो मिसलेनियस एप्लीकेशन सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के अंदर है उसके अंदर ट्रिब्यूनल की पावर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो प्रेजेंट केस के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल ने मिसलेनियस एप्लीकेशन अलाउ की थी उसको डिसमिस किया और जो ट्रिब्यूनल ने 26 जुलाई 2022 को जो ऑर्डर पास किया था उसको स्टैंड बाय किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे केसेस में ये देखने को मिला है कि प्रोविडेंट फंड और ईएसआई के केसेस में जहां पर ट्रिब्यूनल ने एसएससी की अपील 12 अक्टूबर 2022 से पहले अलाउ कर दी थी, रेवेन्यू ने काफी सारे केसेस में एमए फाइल किया है। तो उन सब केसेस के लिए ये केस काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इन्फेंट्री सिक्योरिटी एंड फैसिलिटीज वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 474 आईटीआर पेज नंबर 584 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 दिसंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।